हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 22 नवंबर वार शुक्रवार और अभी टाइम लगभग शाम के 4 बज गए हैं। तो मेरी शुरू हो गई है रात के खाने की तैयारी। गैस पर मैंने छोले रख दिए। उसके बाद फिर ये थोड़े से खड़े मसाले ले लिए हैं और इनको हल्का हल्का भून लेते हैं। ये एक तरह का हमारा छोला मसाला तैयार हो जाएगा घर पर ही। और आज मैं बनाने वाली हूँ छोले पनीर। मसाला मेरे पास घर पर था नहीं और बाहर का जो MDH का मसाला वो तो लगभग बंद ही हो गया है। तो मैंने सोचा चलो छोले के लिए अपना एक अलग मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस ये मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 4-5 मिनट में ही भुन जाते हैं। बस अभी इनको तो ठंडा होने के लिए रख देंगे और तब तक देखेंगे अपना 1-2 काम और। तो जी ये हमारे छोले तैयार हो गए हैं और आज तो बड़े ही अच्छे से पके हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही। ये ज़्यादा कौन पकी गई? सही है, खड़े खड़े छोले अच्छे कौन लगे फिर? हाँ, गड़े गड़े छोले अच्छे लगे। चलो। और शाम के टाइम, शाम क्या सुबह हो चाहे शाम हो, हमारे पास तो काम की कोई कमी रहती नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी देर का ऐसा काम रहता है जिस टाइम पर ज़्यादा भागम भाग करनी पड़ती है। जैसे कि अभी एक तरफ सब्जी की तैयारी देखनी है और दूसरी तरफ अपना भैंसों का काम। तो सानी वगैरह का गोबर का काम तो मैंने निपटा दिया था। उसके बाद फिर दोबारा से चून मिला दिया और अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो निपटा दिया। अभी करेंगे इत्मीनान से खाने की तैयारी। तो सबसे पहले तो अपने चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और आज मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी है। क्या है कि सर्दियों में एक तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, दूसरा ये है कि कुछ स्पेशल बनाते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। लेकिन आज हमारी मिक्सी ने जवाब दे दिया है। तो ये हम मिक्सी मांग कर लेकर आए थे और दूसरे की चीज़ का देखिए समझ में नहीं आता है। तो इसका जार अच्छे से सेट ही नहीं हो रहा था तो वापस दे दी थी मैंने। और हमारी मिक्सी कई दिन से, जैसे जो छोटा वाला जार है ना वो तो ख़राब हो रखा था, आज जो बड़ा है उसने भी जवाब दे दिया है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गए हैं, शादी की मिक्सी है, ख़राब तो होना ही था क्योंकि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट तो होती ही है। और पनीर तो मैंने परसों बनाया ही था, आप सबके साथ भी शेयर किया था, रखा ही था। कल मुझे कुछ काम आ गया था, इसी चक्कर में आप सब तक भी व्लॉग नहीं पहुंच पाया। तो बस अभी पनीर के मैंने थोड़े से बड़े बड़े से पीस कट कर दिए हैं। आधा रितिका ने काट दिया था और इसका यह है कि छोटे छोटे पीस कट करती है। और पनीर तो हमारा बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। वैसे मुझे तो बाज़ार का पनीर जैसे दुकान वगैरह से लेकर आते हैं ना वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। घर का बना हुआ पनीर ही अच्छा लगता है। तो बस अभी मैंने पनीर फ्राई करने के बाद फिर जीरा और तेज पत्ता डाल दिया और फिर 2-3 प्याज मिक्सी में पीसी थी वो डाल दी हैं। और अलग से मैंने ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं बनाकर तैयार की है, झटपट सारा काम अपना साथ के साथ करेंगे। तो प्याज अच्छे से भुन गई हैं। बस ये है कि पीसने के बाद प्याज को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद फिर इसमें मैंने टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। बस टमाटर को भी अच्छे से पका लिया और फिर डाल दिया अपने रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि छोले में भी साथ में नमक डाल देते हैं, तो उसी हिसाब से बस बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला था। अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डालकर अभी मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और तड़का मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि लास्ट में इसमें हमने जो मसाले बनाकर तैयार किए हैं वो डाल देंगे। तो जी ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं और अभी इसमें हम डाल देंगे छोले डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं साथ में पानी जैसे पनीर को थोड़ी सी देर में इसमें डालेंगे। पहले एक बार छोले थोड़ी सी देर के लिए पका लेते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने 1 गिलास के आसपास पानी डाल दिया था और फिर 8-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। ये देखिए अभी सब्जी हमारी थोड़ी सी थिक भी हो गई है और पनीर डालना था इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा था। अभी अच्छे से मिक्स करके और इस सब्जी को हम बस 4-5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो जी ये देखिए सब्जी तो अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बड़ा ही अच्छा कलर आया है और जितनी सब्जी देखने में अच्छी लग रही है ना उतनी ही खाने में टेस्टी बनी थी। तो लास्ट में इसमें हम अपने भुने हुए मसाले डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हरा धनिया। सर्दियों का मौसम आ गया है तो अभी हरा धनिया तो काफ़ी अच्छा मिलने लगा है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे। और देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी तो हम हमेशा ही बनाते रहते हैं और आज बच्चों ने साफ साफ मना कर दिया था मटर पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए। नहीं तो अभी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं इन दिनों में तो मटर भी फ्रेश मिलने लगती हैं, पर मन नहीं था इनका बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा चलो छोले पनीर बनाते हैं। और ये सब्ज़ी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, जितना मैंने सोचा था ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
तो जी सब्जी तो बन गई है, अभी देख लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी सी सेवई की खीर। मन्नू आए हुए हैं, रितिका की बुआ जी के लड़के। कुछ लोग जो रेगुलर जुड़े रहते हैं उन्हें तो पता होता है, बाकी ये है कि कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो जैसे नए भी अपने सब्सक्राइबर जुड़ते ही हैं तो उनको नहीं पता रहता, तो इसलिए साथ साथ थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इतनी ज़्यादा तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि खीर के मामले में हमारे घर में सबके थोड़े से ज़्यादा ही नखरे हैं, और चावल की खीर तो किसी को ही पसंद नहीं आती है। सेवई की खीर तो फिर भी अभी थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और साथ में मेरी चल रही है वही बच्चों की डांट फटकार, अपना घर का काम करवाना, क्योंकि देखिए इनको एक काम के लिए 4 बार बोलना पड़ता है। और बच्चों का यही है, कभी प्यार से और कभी डांट से, ऐसे ही चलता रहता है मेरा तो पूरा दिन। अभी दूध में उबाल आने के बाद फिर सेवई डाल दी है। सेवई मैंने पहले ही भून कर रख ली थी। बस ऐसे ही हड़बड़ी में अपना सारा काम चलता रहता है, मेरी तो हमेशा की यही रूटीन है। तो बस खीर बनने के बाद लास्ट में इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, काजू बादाम और थोड़ा सा गोला डाला है। तो बस खीर तो बन गई। उसके बाद फिर रख दिया अपना दूध गर्म होने के लिए, और ये भी आ गए थे खेत से। तो हमारी मंडली जमा हो गई है चूल्हे के पास, क्योंकि मुझे तो अभी खाना बनाकर तैयार करना है। और ठंडी के मौसम में तो ये है कि चूल्हे के पास बैठकर सबकी बातें भी चलती रहती हैं और खाना भी बनता रहता है। गर्मियों में तो देखिए खाना हमें बनाना रहता है, तो चूल्हे के पास कोई आता नहीं है। और सर्दियों में ये है कि बातें करते करते चाहे आप 2 की जगह 3 घंटे खाना बनवा लीजिए, बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि भाई अभी ये काम करना पड़ेगा। और सर्दियों में ही खाना बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि बातें भी चलती रहती हैं, टाइम भी निकलता रहता है और साथ में अपना काम भी चलता रहता है। तो बस अभी मैंने आटे में जैसे थोड़ी सी हल्दी मिर्च और आधी कटोरी के आसपास दही डाली थी। अच्छे से आटा गूंथ कर रख दिया है। दही हम जैसे पूरियों के आटे में डालते हैं ना, तो पूरी आप कितने लंबे टाइम तक रख कर छोड़ दीजिए, बिल्कुल नरम रहेंगी और एकदम फूली फूली बनेंगी। और हल्दी मैं ज़्यादातर जैसे आटे वगैरह में डालती हूँ, पराठे बनाती हूँ तब भी अच्छी रहती हैं, सेहत के लिए भी। हम पराठों वगैरह में इन सब में थोड़ी सी कच्ची हल्दी डालकर खाते हैं, तो क्योंकि सब्जी में तो एक तरह से पक ही जाती है, ऐसा मैंने सुना है। पकती तो वैसे पूरी पराठों में भी है, पर बोलते हैं कि आटे में हम थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लेते हैं तो वो एक ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो बस अभी अच्छे से तेल हमारा गर्म हो गया था, और झटपट सब के लिए मैंने एकदम करारी करारी सी पूरियाँ निकाल दी हैं। ये सर्दियों का मौसम और गरम गरम पूरियाँ, साथ में अपनी पनीर छोले की सब्ज़ी। खाने में तो आज सबको मज़ा ही आ गया था, और सब साथ के साथ ही खा लेते हैं। तो जी ये हमारी आज की स्पेशल थाली हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सोच तो मैं रही थी थोड़े से दाल चावल बनाने की, लेकिन फिर बाद में सबने मना कर दिया था, तो बस बिल्कुल सिंपल सी थाली रखी है। तो अभी शांत का खाना हो गया था, उसके बाद फिर सब साथ के साथ बैठ गए हैं खाने के लिए। और मेरा और रितिका का काम चल रहा है पूरियाँ बनाने का। और आज कई दिनों के बाद हम सब ऐसे चूल्हे के पास इकट्ठे बैठे हैं, नहीं तो ये था कि इनका भी कई दिनों से जैसे खेत का काम चल रहा था तो भागम भाग ही रहते थे, टाइम ही नहीं मिल पाता था। आज ये भी खेत से थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। शकल देख तेरी। तेरे तो मैं उच्ची सूं। पाछा भी नहीं चाहे से तू। चप्पल चप्पल काटे देखो। बस ऊपर टहना का सर जाके लगेगा। कूद के दिखाओ। तो जी अभी खाना पीना हमारा हो गया है, और रसोई की हालत आप देख सकते हैं। अभी है सबसे बड़ा काम यहाँ से ये सारा तामझाम उठाना। ओए 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 भाई साहब खा लिया ना, चलो सामान उठा लो। और बच्चों से काम करवाने के लिए तो देखिए इनके साथ मतलब बच्चा बनना पड़ता है। पहले इनके 10 सवालों के जवाब दो,
उसके बाद फिर इनको बहलाना फुसलाना पड़ता, तब कहीं जाकर ये एक काम करते हैं। तो बस अभी झटपट यहाँ से ये सारा सामान समेट लेते हैं, क्योंकि मुझे अभी जाना है, हमारे यहाँ शादी है, तो इसीलिए बस कभी जैसे इधर जाना उधर जाना तो काम चलता रहता है, और वो लोग भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, टाइम टू टाइम आप सब तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो झटपट सबसे पहले तो यहाँ से ये सारा सामान उठा लेते हैं। और ये देखिए मौसम एकदम से बदल जाता है, वैसे तो अभी सर्दियों का सीज़न आ ही गया है। तो बस अपना बर्तन वगैरह का दूध जमाने का सारा काम झटपट निपटा कर मैं तो हो गई हूँ तैयार। और ठंड मुझे तो वैसे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, बाकी ठंडी का मौसम भी है। तो पहले मैंने अपनी सफ़ेद स्वेटर पहनी थी, वो फिर इतनी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई, तो फिर ये वाली पहन ली है। वैसे मुझे वो ज़्यादा पसंद है, ये थोड़ी सी हल्की है इसलिए पहन ली, उसमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हैवी है, सही सर्दी आ जाएगी ना तब पहनने वाली स्वेटर है वो तो। पर अंदर ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, और बाहर निकले ना तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, जैसे ओले पड़ जाते हैं उसके बाद फिर ठंड होती है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती, बस वैसी ही हल्की हल्की हवा चल रही थी। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि बस हवा लगते ही मुझे तो फ़ौरन सिर दर्द स्टार्ट हो गया, और ये बीमारी तो मुझे हमेशा रहती ही है। तो जी चलिए अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।